तो हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था, हमने कोई सा एलिमेंट जो है वो चूज करना है पीरियोडिक टेबल में से, और उस एलिमेंट के ऊपर हमने अपनी सारी रिसर्च करनी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके यूजेस क्या हैं, इंडस्ट्रीज में उसके यूजेस क्या हैं, वो सारी चीजें जो है उसके हवाले से हमने रिसर्च करनी है। तो मैं बता रहा था आपको कि हमारे पास ये पूरा एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं, और इस 118 एलिमेंट में से हमने कोई एक ऐसा एलिमेंट चूज करना है जो कि हमारा फेवरेट हो। वो एलिमेंट मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स में से भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो कि आपको पता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में जिनके हम नेम्स जो है वो सुनते रहते हैं। अब मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स भी हो सकता है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी में से भी हो सकता है जो कॉमन नहीं है। ठीक है, आपने अपने फेवरेट एलिमेंट्स में से जो है वो चूज करना है कि आपको फेवरेट कौन सा लगता है, और उसके ऊपर जो है वो रिसर्च अपनी करनी है। अब यहाँ पे ये जो आपके सामने पूरा पीरियोडिक टेबल शो हो रहा है, हाँ जी, ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने शो हो रहा है, इसके अंदर 118 एलिमेंट्स में से कोई एक चूज कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन को चूज कर लिया, और उस हाइड्रोजन के हवाले से हमने जो है, देखते हैं एक मिनट, हाइड्रोजन को हमने यहाँ से चूज कर लिया। ठीक है, उस हाइड्रोजन के बारे में ये पीरियोडिक टेबल हमें क्या, अभी क्या इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल क्या दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या है, हाइड्रोजन के एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये 1 हमें पता लग गया। उसके बाद एच जो है वो बेसिकली हमें जो है वो उसका सिंबल बता रहा है कि हम इसे, हाइड्रोजन के एलिमेंट को जो है वो डिनोट किससे करते हैं। उसके बाद उसका नेम भी नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है नीचे इसका मैस लिखा हुआ है। तो 1.008 है, हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो है कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है, प्रोटॉन ही होता है। तो वो लिहाजा उसका जो मैस है वो उतना ही तकरीबन हो जाता है जितना उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद होती है। तो बेसिकली हमने यहाँ से कोई एलिमेंट चूज कर लेना, और वो एलिमेंट आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे। हाइड्रोजन भी कर सकते हैं, लिथियम भी कर सकते हैं, सोडियम पोटाशियम भी कर सकते हैं, कार्बन भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, कोई भी एलिमेंट आप चूज कर सकते हैं। वो एलिमेंट आपका फेवरेट होना चाहिए। अब यहाँ पे वो कहता है कि आपने कोई ऐसा एलिमेंट चूज करना है जिसमें आपको दिलचस्पी हो, जिस पे रिसर्च में आपको दिलचस्पी हो। वो चूज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने व्हाट आर इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो देखनी है। उसको देखने के लिए आपके पास जो है चैट जीपीटी भी अवेलेबल है, इंटरनेट भी अवेलेबल है। ठीक है, इंटरनेट पे बुक्स भी अवेलेबल हैं, आपकी अपनी बुक भी जो है वो भी अवेलेबल है। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के जो है आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक है, ये हम आगे आगे जाके एक एक चीज को जो है वो देखते जाएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, किसने उसको दरियाफ्त किया उस एलिमेंट को। अब वो जाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं है कि खुद ब खुद ही 118 एलिमेंट्स जो हैं वो इस पीरियोडिक टेबल में आ गए। ठीक है, किसी ने उनको दरियाफ्त किया, उनको देखा है। ठीक है, देख के उसके बाद उस एलिमेंट पे रिसर्च किया, और रिसर्च करके वो इस पीरियोडिक टेबल में आए हैं। तो जिसने उस पीरियोडिक रिसर्च किया उस एलिमेंट के हवाले से, उसका नेम भी जो है वो आप जो है अपनी रिसर्च में लिखेंगे। फिर मोस्ट कॉमन यूजेस उसके क्या हैं। ठीक है, मोस्टली कॉमनली जो है वो यूज कहाँ पे हो रहा है, जो आप एलिमेंट जिसके हवाले से रिसर्च कर रहे हैं उसके हवाले से इंटरेस्टिंग कोई स्टोरीज हैं या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उस एलिमेंट के हवाले से, वो भी आप लिखेंगे। मैं एक एक चीज को जो है आगे जाके क्लियर करता जाऊंगा आपके लिए। जो भी आपने इंफॉर्मेशन ले ली, जो भी आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, ठीक है, उसका फिर आपने एक पोस्टर बनाना है और एक प्रेजेंटेशन बनानी है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन। उस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद जो है उसमें आपने वो सारी इंफॉर्मेशन जो है जो आपने इकट्ठी की थी वो लिखनी है। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ। इंट्रोडक्शन सबसे पहले, आपने जो एलिमेंट चूज किया है उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा।
ये पूरा पैटर्न जो है, अगर आप देखें, आपको जो असाइनमेंट मिली हुई है उसके पेजेस पे ये पैटर्न भी जो शो हो रहा होगा। सबसे पहले जो है उस एलिमेंट का नेम आ जाएगा, उस एलिमेंट का नाम क्या है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर भी आपको पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड कर देगा, उसका एलिमेंट का नेम भी आपने पीरियोडिक टेबल से देख लिया, उसका सिंबल भी जो है वो भी पीरियोडिक टेबल से हमें मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन की वजह से बात कर रहे थे, तो उसका सैंपल H है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पीरियोडिक टेबल से मिल गई। उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है कि किस ईयर में वो डिस्कवर हुआ है, ये इंफॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी या गूगल देगा। ये इंफॉर्मेशन आपने चैट जीपीटी या गूगल से लेनी है, ठीक है। डिस्कवरर किस बंदे ने उसको डिस्कवर किया, उस बंदे का नेम जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा काम हो जाएगा, उसके बाद जो है हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये है कि हमारा रूम का टेम्परेचर है, उसके अंदर वो एलिमेंट जो है किस हालत में होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन आपको पता है हमारे रूम में जो है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन भी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो भी एलिमेंट होगा वो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रहा होगा वो हमने वो स्टेट लिखनी होगी। सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म लिखेंगे, लिक्विड फॉर्म में होगा तो लिक्विड फॉर्म लिखेंगे, इसी तरीके से गैस फॉर्म में होगा तो गैस फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका कलर क्या है उस एलिमेंट का, ये कलर जो है कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके कलर आपको शो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड एलिमेंट है जिसका आपको पता है कि गोल्ड कलर का। गैस आपको शो नहीं होती, ठीक है, तो गैस का कलर जो होता है वो कलर लेस होता है। मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स जो हैं, इसी तरीके से सेमी मेटल्स जो हैं, ये सारी वो चीजें जो कि शो हो जाती हैं, जिन जो चीजें आपको शो हो जाती हैं उनके कलर जो हैं वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो चीजें आप नहीं देख सकते, गैसेस फॉर्म में है तो उनके कोई कलर नहीं है तो आप उनको कलरलेस लिखेंगे। उसके बाद उसकी डेंसिटी कितनी है कि एक खास क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर वो उसके कितने ग्राम्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। ये डेंसिटी भी आपको जो है वो उस एलिमेंट के हवाले से जो है वो नेट से मिल जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट, किस पॉइंट पे जाके वो एलिमेंट जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट पिघलने का पॉइंट होता है, ठीक है। तो वो मेल्टिंग पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट किस पॉइंट पे जो है वो कितने टेम्परेचर पे वो एलिमेंट बॉयल होता है वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। ये सारी थी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट के हवाले से। इसी तरीके से उसी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एलिमेंट जो है वो रिएक्टिव है या नहीं है। मसलन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एयर में फौरन से रिएक्ट कर जाते हैं, एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एयर में कोई ऐसी गैस होती है जो उसके साथ मिलती है और फौरन से रिएक्ट हो जाती है, तो उसकी रिएक्टिविटी आपने बतानी है। ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी चैट जीपीटी से, ठीक है। इसी तरीके से कॉमन कंपाउंड्स जो हैं, वो एलिमेंट किन चीज़ों में, किन कंपाउंड्स के अंदर यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आपको पता है हाइड्रोजन वाटर में यूज हो रहा है, H2O। H से डिनोट करते हैं ना हम हाइड्रोजन को। तो H2O जो है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। तो जो कॉमन कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन यूज हो रहा है वो वाटर भी है, ठीक है। इसी तरीके से ग्लूकोज भी में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो कॉमन कंपाउंड जिन जिन के अंदर हाइड्रोजन, जो एलिमेंट आपने चूज किया वो यूज हो रहा वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमने उसका प्रैक्टिकल यूज किया है, उस एलिमेंट का, जो एलिमेंट हमने चूज कर लिया, ठीक है, उस पर सारी रिसर्च कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली यूज कहाँ पे हो रहा है वो हमने यूजेस भी लिखने हैं। वो इंडस्ट्री में किसी इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है,
किसी केमिकल के अंदर यूज होता है, ठीक है। हम डायरेक्टली उस एलिमेंट को जो है वो यूज कर रहे हैं, या इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह से उसका यूज जो है वो प्रैक्टिकली यूज जो है वो क्या है, वो भी आप लिखेंगे। नेक्स्ट जो है उसके बारे में जो है फन फैक्ट्स क्या है, ठीक है। कोई ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो उस एलिमेंट के हवाले से हो, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। वो फैक्ट्स मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, मैंने एक सैंपल बनाया है जिससे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से वाजे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विजुअल्स आप ऐड करेंगे। जो आप पोस्टर बना रहे हैं, पोस्टर के साथ जो भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर विजुअल्स आप कैसे ऐड कर सकते हैं कि आपने जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मॉडल जो है वो आपने ले लिया, जिसमें उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर शो हो रहा हो कि उस एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, कितने उसके नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है। वो सारा का सारा स्ट्रक्चर शो हो रहा हो, ये आप शो कर सकते हैं। उस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है लोकेशन कैसे है, ठीक है, वो भी आप शो कर सकते हैं साथ में। एलिमेंट की एप्लीकेशन की इमेजेस जो हैं वो भी आप शो करेंगे, ठीक है। जो आप पोस्टर बनाएंगे जहां जहां पे वो एलिमेंट यूज हो रहा है, तो उसकी एप्लीकेशन जो है उसकी इमेजेस भी आप यूज करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं आपको आगे जाके क्लियर हो जाएंगी, जो जैसे जैसे हम आगे सैंपल की तरफ आएंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन जो आप बनाएंगे, पोस्टर बनाएंगे, उसके कुछ चीजें जो हैं उसमें आपने ख्याल क्या करना है, ठीक है। आपने ऐसे कलर्स यूज करने हैं जो आई कैचिंग कलर्स हो, मतलब ऐसे बिल्कुल ही डल कलर्स नहीं यूज कर लेने जो कि अच्छे ना लगे। ऐसे कलर्स हों जो अट्रैक्टिव किस्म के कलर्स हों, ठीक है। उसके बाद उस ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब उसमें हर चीज की देनी है, उसके प्रॉपर्टीज को अलहदा लिखना है, हिस्ट्री को, यूजेस को, हर चीज जो है वो एक प्रॉपर अंदाज में जो है अरेंज फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे जो है वो हमारा सैंपल लेआउट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो सैंपल आ गया। जो मैंने एलिमेंट चूज किया था वो हाइड्रोजन था, ठीक है। उसका सैंपल H आ गया। एटॉमिक नंबर जो है वो भी हमने 1 वहां पे देखा था। एटॉमिक मास जो है वो 1.008, वो भी हमें पीरियोडिक टेबल से मिल गया। ये हमें पता है कि रूम टेम्परेचर में जो है, रूम टेम्परेचर पे ये गैस की स्टेट में होता है ये एलिमेंट, तो वो भी हमने लिख लिया, ठीक है। गैस है क्योंकि, तो गैस का कोई कलर नहीं होता, तो ये कलरलेस गैस है। ये तो थी इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो है वो भी रिसर्च करके लिख दी। मेल्टिंग पॉइंट, किस पॉइंट पे ये एलिमेंट जो है वो पिघल जाता है, ठीक है। -259.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो हाइड्रोजन जो है वो मेल्ट हो जाती है। इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है। इसके बाद रिएक्टिविटी जो मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये एलिमेंट जो है कितना रिएक्टिव है, फौरन से रिएक्ट कर देता है, नहीं फौरन से रिएक्ट करता, किसी चीज की मौजूदगी में ये रिएक्शन करता है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव है, फौरन से रिएक्ट कर लेता है हर चीज के साथ, ठीक है, स्पेशली विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ फौरन से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, वाटर फॉर्म कर लेता है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल में कहाँ इसका यूज होता है, इसकी यूजेस मैंने आपको बताया था क्या क्या है। वो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो है, आपकी खाद जो है वो बनाने के लिए जो है उसमें जो अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन यूज हो रहा है। ये अमोनिया का फार्मूला NH3, ठीक है। NH3 के अंदर जो है वो हाइड्रोजन के 3 एटम्स जो हैं वो शामिल है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। तो ये 3 एटम्स हाइड्रोजन के शामिल हैं, तो लिहाजा हमें पता लग गया कि फर्टिलाइजर्स के अंदर जो है, अमोनिया फर्टिलाइजर्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया था ग्लूकोज के अंदर यूज हो रहा है। इसी तरीके से फैट्स और ऑयल्स जो है, जितने भी आप ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, फैट्स इस्तेमाल करते हैं,
अंदर भी जो है हाइड्रोजन जो है वो इस्तेमाल होता है। यूज इन फ्यूल सेल्स। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है फ्यूल सेल के हवाले से, ठीक है। आपने देखा पहले गाड़ियां जो थी वो फ्यूल्स पे चलती थी, जो कि ऐसे फ्यूल से जो कि बर्न होते थे और बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते थे, ठीक है। जितने भी पेट्रोल, गैस, डीजल या फिर केरोसिन ऑयल है, इस पे जितनी भी कार्स वगैरह चलती हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो जब फ्यूल को यूज करती हैं तो जाहिर सी बात है उनको फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जब वो ऑक्सीजन को यूज करती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एयर में रिलीज करती हैं, जिससे कि पोल्यूशन होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने तरक्की की और हमने इलेक्ट्रिक कार्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ गए, जिसपे हमने जो है वो ये देखा कि बैटरीज के जरिए से हम अपनी कार को चार्ज करते हैं और वो बैटरी पे ही चलती है और बैटरी से ही वो क्या कहते हैं, जब वो चलती है तो वो चार्ज होती है। इसी तरीके से अब ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जो कि जिस पे अब वर्क हो रहा है, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स है। जिसमें ये होगा कि हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं ये फ्यूल के तौर पे काम करेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन गैस जो है किसी चीज के अंदर डालते हैं, ठीक है। वो हाइड्रोजन गैस ना बर्न होगी, ठीक है, ना किसी चीज के साथ उसने रिएक्ट करना है। उस हाइड्रोजन सेल के अंदर से जो है उस हाइड्रोजन सेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को हम जब इमिट करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेगी। उस एनर्जी के जरिए से हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर लेंगे और उस एनर्जी से जो है हमारी कार भी जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी। तो हमें ना बैटरी चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी किस्म के फ्यूल यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है इस पे बेसिकली अब रिसर्च हो रही है। तो ये इसका बहुत अच्छा यूज है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का यूज है, जो इस वक्त जिस पे काम हो रहा है। फिर एवरीडे यूज क्या है? एवरीडे यूज आपको पता है हाइड्रोजन सबसे ज्यादा जो है वो वाटर में यूज हो रहा है, जो कि हमारे लाइफ के लिए जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो था यूजेस के हवाले से। इसके बाद हिस्ट्री सेक्शन के हवाले से, ठीक है। हाइड्रोजन को डिस्कवरी जो है वो 1766 में जो है वो इसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। और हेनरी एक साइंटिस्ट था जिसने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। और इसका नेम जो है ये इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट में है कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जीन्स का मतलब होता है क्रिएटर, ठीक है। तो हाइड्रोजीन्स का मतलब वाटर को जिसने क्रिएट किया। तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रो जीन से निकला बेसिकली। जन जो है वो जीन से निकला जिसने उसको क्रिएट किया। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे भी मैंने लिखे हैं। हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा वाफिर इकदार में पाया जाने वाला एलिमेंट है इस यूनिवर्स में, ठीक है। इट इज द प्राइमरी फ्यूल फॉर स्टार्स, ठीक है। जितने भी स्टार्स हैं उसमें जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन है, जिसके जरिए से वो अपनी रोशनी भी दे रहे हैं और हीट एनर्जी भी हमें फ्रॉम कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस इज यूज फर्स्ट मैन बैलून फ्लाइट में, ठीक है। 1783 में जो है इंसान ने जो एक बैलून बनाया था, उसमें उस बैलून के जरिए से जो पहली फ्लाइट ली थी, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर फिल्ड की थी। आपने वो देखा होगा वॉलपेपर्स होते हैं जिसके अंदर बैलून्स होते हैं और वो बैलून्स जो है ऊपर जा रहे होते हैं, नीचे उसके जो है वो लोग खड़े हुए होते हैं। तो वो बैलून फ्लाइट्स जो होती हैं, वो सबसे पहली जो फ्लाइट है वो 1783 में हुई थी, ठीक है। और उसमें हाइड्रोजन गैस को यूज किया गया था। हाइड्रोजन गैस जिसका वेट आपको पता है 1.008 है और वो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले है, ठीक है। इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं। तो सबसे लाइट वेट का एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। तो आपको पता है वाटर के अंदर भी अगर हम कोई चीज डालें तो लाइट वेट के ऊपर आ जाती है। इसी तरीके से एयर के अंदर भी कोई लाइट वेट की चीज होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो हाइड्रोजन का वेट बहुत कम है, तो वो कम वेट होने की वजह से हाइड्रोजन गैस जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जाने लग जाती है। ये यहाँ पे जो है इसकी एटॉमिक मॉडल जो है वो शो किया गया यहाँ पे।
ठीक है, जिसमें एक प्रोटॉन इसके सेंटर में शो हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ये इसका एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, ये भी पिक्चर एटॉमिक मॉडल की आपको नेट से मिल जाएगी। इसके बाद इस की पोजीशन क्या है इसकी पीरियोडिक टेबल में, इस एलिमेंट की, जिसके हवाले में आप जिस एलिमेंट के बारे में आप रिसर्च कर रहे होंगे उसकी पोजीशन भी आपने लिखनी है। अब यहाँ पे मैंने पोजीशन सेम वही पोजीशन लिखी है जो कि पीरियोडिक टेबल में शो की गई भी थी, जिसमें एटॉमिक नंबर भी था 1, और एटॉमिक वेट भी शो किया गया हुआ था, एलिमेंट का नेम और उसका सिंबल भी शो किया गया हुआ था। माइक अपना अनम्यूट करें। सर कर लिया। हाँ जी, यहाँ तक कोई बात जो समझ ना आई हो? सर आ गई है सारी। आ गई है। ठीक है, तो हमने बेसिकली जो है कोई ऐसा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में से चूज करना है, और उसके बारे में वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसको यूज कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और वो यूजेस की पिक्चर्स और उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की पिक्चर और पीरियोडिक टेबल में उसकी लोकेशन की पिक्चर, ये सारी चीजें जब हम शो करेंगे तो हमारे पास एक पूरा जो है वो पोस्टर बन जाएगा। उस पोस्टर को जो है जी आपने स्कूल में भी शेयर करना है। ठीक है, और उस पोस्टर की प्रेजेंटेशन भी आपने बनानी है। सर, जो प्रेजेंटेशन है वो फ्लैश में लेके आएंगे जब जमा कराएंगे? प्रेजेंटेशन आप मुझे इसी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके। ठीक है ना। जी यहाँ पे अब इंडस्ट्री में जो हाइड्रोजन का यूज है वो यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, ये H2 का यूज है। मेटल की प्रोडक्शन में बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जिनको बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन की यूज होती है। अभी हमने पीछे अमोनिया फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था कि अमोनिया जी की जो खाद है उसमें हाइड्रोजन का यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी अब इसका यूज आ रहा है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के ऊपर डिस्कवरी हो रही है। ये यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एक सिलेंडर सा जी बना है। ठीक है, ये बेसिकली एक फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, जिसके अंदर जो है ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे नीचे जो शो किया गया है वो हो रहा है। ठीक है, जी इसी तरीके से पावर जनरेशन में भी यूज हो रहा है, रिन्यूएबल में भी, न्यूक्लियर में भी, फॉसिल्स में भी। फॉसिल वो सारी चीजें जो कि जमीन के नीचे से निकलने वाले मादनियात हैं। ठीक है, फ्यूल्स हैं, उन सारों को हम फॉसिल्स कहते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन जो है वो यूज होता है। तो ये तो थी उसकी इंडस्ट्रीज में यूजेस की पिक्चर्स जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए जो है वो डाल दी है। यहाँ तक, यहाँ तक कोई बात जो समझ ना आई हो? सारी है ये। सारी आ गई है। ठीक है, अब आप लोगों ने यस। कर आप लोगों ने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो है वो ये देखना है आपको किस एलिमेंट पे रिसर्च पे दिलचस्पी है। ठीक है, आपका फेवरेट एलिमेंट कौन सा है, उस एलिमेंट को आपने चूज करने के बाद ठीक है उसका नाम लिख लेना है, और उसके बारे में वो सारी रिसर्च है वो आपने लिख लेनी है। वो रिसर्च जो 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 सी ये हाँ जी, जो ये पेज भी लिखी हुई है, ये वाली सारी रिसर्च उसके बारे में लिख के प्रेजेंटेशन और पोस्टर बना के आपको भेजनी है। जो पेज पे जितनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना, यही सारी इंफॉर्मेशन और आपने लिखनी है। ओके। ठीक है, जो आपको पेज मिले में, जी ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, और फिर इसका एक पोस्टर बन जाएगा। पोस्टर समझ आ रही है कैसे बनेगा? जी। पेज मैं यहाँ पे एक मिनट शो करा देता हूँ, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा दूसरी मीटिंग थोड़ी देर में स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर आपने 40 मिनट की लगाई हुई है? जी, आपने 40 मिनट की मीटिंग लगाई हुई है? 40 मिनट की ही होती है मीटिंग। ठीक है, और 40 मिनट के बाद जो है वो मीटिंग एंड हो जाती है। स्क्रीन शो हो रही है? पहले वाले ही है बस। पहले वाले ही है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक वाइट पेज है जिसको हमने पोस्टर बनाना है। ठीक है, इस वाइट पेज पे जो है जी सबसे पहले जो है एलिमेंट का नेम यहाँ पे आ जाएगा। जी सर। ठीक है, उसके बाद उसकी
जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उस एलिमेंट के हवाले से वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, और उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उस एलिमेंट के हवाले से वो यहाँ पे हमने लिख ली। ठीक है। इसके बाद जी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का एक नीचे ब्लॉक बना लिया हमने। ठीक है। उसके बाद उसकी रिएक्टिविटी और उसके यूजेस के हवाले से हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक। और यहाँ पे जो है वो उसके हवाले से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं, कोई हिस्ट्री है, कोई भी चीज जो है वो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली उस पेज पे। ठीक है। वो पेज बेसिकली कोई चार्ट भी हो सकता है, चार्ट पे ही बनेगा क्योंकि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये पेज पे तो नहीं आएगी, ये हाफ चार्ट आपको लेना पड़ेगा वाइट। इज इट यस क्लियर? सर। ठीक है। यस। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी पोर्शन बच जाएगा, यहाँ पे जो है उसका एटॉमिक मॉडल बन गया। ठीक है। एलिमेंट की लोकेशन जो है पीरियोडिक टेबल में उसकी कहाँ पे क्या लोकेशन है वो यहाँ पे आ गई। इंडस्ट्री में उसके यूजेस क्या है वो यहाँ पे आ गए। ठीक है। ये हमारे पास एक पूरा पोस्टर बन जाएगा उस एलिमेंट के हवाले से रिसर्च का। ठीक है। जो एलिमेंट आपने चूज किया था, ये तो था पोस्टर। इसके बाद जो स्लाइड बननी है वो स्लाइड सेम उसी तरीके से बनेगी जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे शो कराई थी अभी, जैसे मैंने अपनी स्लाइड बनाई हुई है। ठीक है ना। यस सर। तो उस तरीके से आप स्लाइड बनाएंगे और पोस्टर जो है वो आप इस तरीके से बनाएंगे। ये समर असाइनमेंट है आपकी। ठीक है। सर पोस्टर तो इजी है। हाँ जी। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, यस सर। वो ये कि आप जो भी काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करेंगे या उनकी हेडिंग देनी होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं एक मिनट स्क्रीन पे आ जाऊँ। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करेंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसकी डेंसिटी के हवाले में से जब हम लिखेंगे तो हम डेंसिटी के बारे में पहले पढ़ेंगे भी सही, डेंसिटी होती क्या है। ठीक है। जी। मेल्टिंग के बारे में जब हम उस एलिमेंट की रिसर्च करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग के पॉइंट के बारे में रिसर्च करेंगे तब हम ये भी देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है। तो हर एक चीज को हम पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर उस पर रिसर्च करेंगे। ओके। ये बात समझ आ रही है ना? अभी मैंने आपको जनरल जनरल तो सारा कुछ बता दिया। जी। ठीक है। अगर इसमें कोई चीज रह गई है तो वो आप जो है नेट के जरिए से जो है वो आप खुद से समझेंगे। असाइनमेंट में जो है वो काम यही है कि आपने खुद से रिसर्च करनी है और खुद से जो है वो रिसर्च करके एलिमेंट के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेके आनी है। अब हाइड्रोजन के हवाले से तो मैंने कर दी। ठीक है। अब हम लोग कोई और एलिमेंट के बारे में हाँ करेंगे। जी, कोई और एलिमेंट्स भी, आप कोई भी एलिमेंट्स जो है यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है। वो ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट शो हो रहे हैं, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जियोन। ठीक है। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल भी किसी चीज से रिएक्ट नहीं करते, किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। इनके हवाले जी। से भी आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। नियोन के हवाले से रिसर्च कर सकते हैं। नियोन जो है आपको पता है कार की लाइट्स जो है, नीचे वाली लाइट्स जो होती हैं कार के नीचे जो लगाई हुई होती है वो नियोन लाइट होती है। ठीक है। उसमें नियोन गैस होती है, उसके हवाले से रिसर्च कर सकते हैं। तो कोई भी आप एलिमेंट लेंगे उसके हवाले से टोटल रिसर्च करेंगे। जी। ठीक है। कोई क्वेश्चन यस। हो इसके हवाले से, कोई बात जो नो। समझ ना आई हो? सारी आ गई है। सारी आ गई है। अब तो यस। अब तो काम हो जाएगा साइंस का। इजी से सारा। ठीक है। जजाकुमुल्लाह।